कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, ठीक है, जो कॉन्फर्म बोर्ड 18 फरवरी 2026 को ना 2 मार्क्स वाले हैं। इस टाइप का हर एक साल सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहेगा। 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा और आपको हमेशा के लिए सवाल माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए जो आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करें यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना है तो परीक्षा में भी आपको कैसे बनाना है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो भी रहेगा आपको मैथ में क्वेश्चन, तो ऊपर ये कॉपी के बिल्कुल ऊपर वाले लाइन में लिखना है प्रश्न क्रमांक। क्या लिखिएगा? प्रश्न क्रमांक। इस तरह से लिखिएगा तभी आपको एग्जाम में। मान लीजिए हम ये क्वेश्चन नंबर मान लो 1 ही है तो हम 1 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हल। अब मान लीजिए यहाँ कितना बचा? 1 नंबर यहाँ लिखता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आप एग्जाम में लिखिएगा हल। हल करने के बाद ऐसे कर दिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम दिया है बिल्कुल। ये तो आपको मैथ बनाने में ना हर एक सवाल में सब्जेक्टिव वाला में करना ही करना है। अब दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए। करा साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो लिख लिए साइन 3a, देखो साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, कॉस a माइनस 26 डिग्री, यही है ना। अब चलिए, अब आपके पास सवाल बनने का 2 ऑप्शन है, या तो इस साइन को भी कॉस में बदल लीजिए, नहीं तो इस कॉस को साइन में बदल लीजिए, ठीक है। कोई एक काम तो आपको करना है। तो चलिए हम किसको चेंज करते हैं, इसी साइन को कॉस में बदल लेते हैं। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, जैसे ये साइन लिख दिया मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह है 3a, तो यहाँ मैंने 3a डाल दिया। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए एक फार्मूला याद आप लोग किए थे, देखिए सॉरी साइन लिख दी, यहाँ कॉस होता, यहाँ क्या होगा? कॉस होगा। इस लाइन को मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ। यहाँ क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह है 3a, तो यहाँ 3a डाल दिए। एक फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। फिर से समझिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की जगह आप लोग यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 3a है, इसी कारण इस थीटा की जगह हमने 3a डाला है। बस यही आपको समझने वाला बात है। यहाँ समझ के सवाल आपको बल्ले बल्ले। तो फिर से एक बार देख लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की जगह 3a, इसी कारण यहाँ है 3a। बस उसके बाद दूसरा स्टेप, इधर वाला में कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं, जैसे वैसे छाप दीजिए, कॉस a माइनस 26 डिग्री है, ठीक वो लोग। अब गौर कीजिए, कॉस यहाँ भी, कॉस यहाँ भी, तो कॉस कॉस का 30 काट दिए, जो बच गया उसको पहले लिख लेते हैं। 90 डिग्री माइनस के 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, है ना। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप वो लोग देखिएगा। ये नंबर डिग्री को एक साथ कर लेते हैं और ए को एक साथ कर लेते हैं। 90 माइनस का 26 डिग्री, तो इधर आके प्लस का 26 डिग्री, ये लिख लीजिए। माइनस का 3a, तो इधर आके प्लस का 3a डाल दिया मैंने। अब देखिए 90 में 26 ऐड कर लीजिए, तो 6 का 6 और 9 2 11, कितना आ गया? 116 डिग्री आ गया। अब 3 गोए या 1 गोए, कितना a हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर 4a हो जाएगा। हो गया। स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझिए। अब a का मान निकालना है तो a को अकेला छोड़ना होगा। इस a को
अब ये 4 है, इधर गुना का था, बराबर किस तरफ आएगा भाग में, भाग कहे तो बट्टा में। समझिए 116, ये 4 है ना गुना में, तो इधर का भाग, भाग कहे तो बट्टा में। अब यहाँ क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया। अब 4 से 116 कितना बार में कटेगा, भाग दे के देखिए। 4 से 116 में अगर हम भाग देते हैं तो 4 दूना 8, 11 60 क्या 3 6, 4 9 36, कितना बार में कट गया बोले 29 बार में। तो ये कितना बार में कटा, 29 बार में। तो ए का मान कितना आया, तो आप लोग कहिएगा 129 डिग्री आ गया। और हमें किसका मान निकालना था, तो आप लोग क्वेश्चन में देखिए ए का मान ज्ञात करें, और ए का मान कितना आ गया है, 26 डिग्री आ गया है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।